नमस्कार। बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है और जब बड़ा राजनीतिक परिवर्तन की बात करता हूं तो बिहार में पिछले 17 सालों से एक ही परिवर्तन होता है कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। तो 2013 में हुआ, उसके बाद 2017 में हुआ और अब 2022 में होने जा रहा है। यानी नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने के लिए तैयार हैं। उनको जो संज्ञा दी थी लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम की, उसको उन्होंने तय किया है कि इसको जो है साबित करना है। तो बीजेपी और जेडीयू में दरार इतनी चौड़ी हो चुकी है कि अब उसको पाटा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी पर हमला शुरू हो गया है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, ललन सिंह, उन्होंने कल हमला बोला और कहा कि षड्यंत्र चल रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ। पहले चिराग पासवान के माध्यम से चला और उसके बाद आरसीपी सिंह के साथ चल रहा है। ये मॉडल है षड्यंत्र का नीतीश कुमार के खिलाफ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँच गया है। और आज लंबे समय बाद चिराग पासवान मैदान में उतरे। उन्होंने नीतीश कुमार पर जो हमला किया वो निश्चित रूप से माना जाएगा, बीजेपी ने कहा हो या न कहा हो, माना जाएगा कि बीजेपी हमला करवा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। अपने सारे साथियों के खिलाफ उन्होंने इसी तरह का षड्यंत्र किया, उनका राजनीतिक करियर ख़त्म करने की कोशिश की। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद पवार तक और उसके बाद आरसीपी सिंह सबका उन्होंने जिक्र किया और साथ साथ ये कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, बिस्तर पर थे, बीमार थे, नीतीश कुमार ने उनसे एक बार हालचाल उनका जानने की भी कोशिश नहीं की। तो ये है नीतीश कुमार का चरित्र। उन्होंने लगातार चिराग पासवान जो है हमलावर रहे। उधर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल यानी 9 अगस्त को पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। उसके अलावा कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान आया है कि कांग्रेस जेडीयू के साथ सरकार में शामिल होने को तैयार है। तो इसका मतलब सरकार बनने वाली है। बीजेपी जो ये बातें कह रही थी लगातार कि ये गठबंधन हम चलाएंगे, 2024 का भी चुनाव साथ लड़ेंगे, 2025 का भी, कल ललन सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव साथ लड़ेंगे, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन किसी भी समय टूट सकता है। बिहार में नई सरकार बन सकती है। कुछ लोगों का, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। इसके जरिए दबाव वो डालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उसका शीर्ष नेतृत्व उनसे बातचीत करे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो अब है 2014 के बाद, वो इस तरह की धमकियों के आगे झुकता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर कोई बात करने वाला है। नीतीश कुमार इसके संकेत पहले से दे रहे हैं। 4 ऐसे बड़े अवसर आए जब उनको दिल्ली में होना था समारोह में। सबसे ताज़ा अवसर था अभी जो गुजरा है नीति आयोग की बैठक का। उसमें देश के सभी मुख्यमंत्री आए, सिर्फ 2 नहीं आए, के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार। उससे पहले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। उससे पहले जो है निवर्तमान जो राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में भोज दिया जा रहा था प्रधानमंत्री की ओर से, उसमें नहीं आए। तो लगातार एक श्रृंखला रही है और नीति आयोग की बैठक में नहीं आए और साथ में ये संदेश दिया, ये मत समझिएगा कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया। पटना में उसी दिन उसी समय वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद यादव यानी अपने बड़े भाई के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। उनका 17 में जो ऐतराज़ था लालू परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर, लगता है वो सब खत्म हो गया है, वो सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। अब उन्होंने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने का फैसला कर लिया है। तो आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों से ज़्यादा लगेगा इस बात में सरकार बदलने में। तो देश में एक राज्य से बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार जाने वाली है और कहने जो तथाकथित रूप से सेकुलर सरकार है वो बिहार में आने जा रही है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस तीनों मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके बड़े प्रभावी, बड़े प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई अनहोनी या कोई
जो है चमत्कार ही इसको रोक सकता है, अन्यथा ये निश्चित लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के खेमे में होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।